एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे अप्रैल मंथ के नेक्स्ट 10 डेज की लव रीडिंग। तो आज हम करेंगे पाइसेस यानी कि मीन राशि की लव रीडिंग। पहले देखेंगे आपकी फीलिंग आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन के साथ फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सन, मून, राइज या नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो, कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो तो उसे छोड़ दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पाइसेस, आप मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं। थोड़ा सा अपने पे नियंत्रण रखें, काबू रखें। आप एक खुशी की तलाश में हैं। एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, एक हैप्पी पार्टनरशिप चाहते हैं। आध्यात्मिक बोल सकते हैं। इस टाइम आप भगवान के शरण में जाना चाहते हैं, जाइए। मैं कहूँगी जाइए, थोड़ा भगवान को टाइम दीजिए, चीज़ें अपने आप निकल के आएंगी। धैर्य रखें। चीज़ें अगर कुछ बिगड़ा है आपकी रिलेशनशिप में तो वो चीज़ें खुद क्लियर हो जाएंगी। चीज़ें को थोड़ा सा टाइम दीजिए। अगर आपसे कुछ गलती हुई है या आपके पार्टनर से कुछ गलती हुई है तो उनको थोड़ा टाइम दीजिए। आप भी अपने आप को टाइम दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, जिससे वो भी समझे, सोचे कि भाई इस रिलेशनशिप के लिए हमें क्या करना है। तो वो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस को कम कीजिए, अपने मेंटल हेल्थ को सही कीजिए। जब तक आप अपने मेंटल हेल्थ को सही नहीं कर पाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपने मेंटल हेल्थ को ध्यान पे फोकस कीजिए और थोड़ा भगवान का ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपकी निगेटिव थिंकिंग कम हो। निगेटिव थिंकिंग कम होगी तो आप एक अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे। बात करते हैं आपके पर्सन की। तो आपके डर है, उन्हें भी शायद इस पार्टनरशिप का डर है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि फ्यूचर में ये रिलेशनशिप, ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। क्योंकि जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको भूल के वो एक न्यू हैप्पीनेस से जीवन में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। बातचीत कम हो रही है आप लोगों के बीच में, नो डाउट बातचीत कम हो रही है। और मैं आपको एक एडवाइस भी दूंगी, थोड़े पहले खुद को आप समझिए, सोचिए। अपनी जब आप स्ट्रेस से निकलेंगे तब मैं कहूँगी कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत कीजिए। वो भी स्ट्रेस में है, वो भी बातचीत कम कर रहे हैं, दोनों तरफ से उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करनी। और आप मेंटली सूटेबल है ही नहीं इस टाइम पर। वो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप बच जाए। किसी भी तरह वो इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, नो डाउट भविष्य, प्यार, लव जो भी है आपके दोनों के बीच में, वो फ्यूचर में स्पष्ट कर देगा। चीज़ें बहुत क्लियर कट आएगी। डेथ मतलब चीज़ों को चेंजेस होंगे। अगर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मतलब कंडीशन समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस सिचुएशन का बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, ख़त्म हो रही है वो चीज़ें। तो देखिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें इस टाइम। पाइसेस यानी मीन, आपको थोड़ा शांति
बनाए रखने की ज़रूरत है। जब आप अपना तो सामने वाले पर्सन से आप पूछे, जो भी आपकी क्वेरी है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर कीजिए, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम आपका देखें तो बॉटम ऑफ द डेक आपका बता रहा है ऑब्वियसली एक दूसरे की फीलिंग्स को लेके आप बहुत ज़्यादा कश्मोकश में फंसे हुए हैं, ठीक है। या तो किसी ने जल्दबाजी की है, अगर किसी ने जल्दबाजी की तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जल्दबाजी ना करें, चीज़ों को आराम से सिचुएशंस को समझ के फिर बातचीत कीजिए। जल्दबाजी में अगर निर्णय लेंगे तो चीज़ें ख़राब ही होंगी। तो मैं कहूँगी सोच समझ के चीज़ों को समझिए और फिर बातचीत करिए सोच समझ के। क्या क्या दिक्कतें, अगर आपकी दिक्कतें हैं तो अब हम देखते हैं आउटकम। एस ऑफ कप, प्यार की नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत हो रही है, वो आपके हाथ में है कि आप ये रिलेशनशिप एक ठोस नींव पे बनेगी। मतलब सच्चाई, जो चीज़ें भी होंगी डिस्कस करेंगे, चीज़ें जो भी क्लियर कट करनी है करके आप देखेंगे कि जब आप सारी चीज़ें क्लियर है तो आपको लगेगा कि भाई ये हार्ड नींव पे टिकी हुई मेरा रिलेशनशिप है, ये न्यू प्यार की नई शुरुआत है मेरी। 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस बना के रखें, बैलेंस बना के रखें। ज़्यादा देने के पर्पज से नहीं, अपने लिए पहले सोचें, अपने लिए पहले सोचें कि हाँ मेरे लिए पहले मैं अपना अच्छा सोचूं, फिर अगर मैं कैपेबल हूँ तो मैं दूसरे का भला करूँ। पर अगर आप अपने पे ध्यान नहीं देंगे तो चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा है थोड़ा सा बैलेंस बना के रखे, चीज़ें क्लियर होंगी, जल्दबाजी ना करें। आउटकम भी यही बोल रहा है। 4 ऑफ वंड्स, हैप्पी मैरिड लाइफ आपका वेट कर रही है। थोड़ा सोच समझ कीजिए। आप सिर्फ यही मैं कहना चाहूँगी आपको एक एडवाइस, जल्दबाजी में नहीं ना लें, सोच समझ के बात करें अपने पार्टनर से, या अपने आपका पार्टनर भी आपसे बात करे, पर आप शायद सोच समझ के बात कीजिए, थोड़ा सा बैलेंस लीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।